जब लाइफ या इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और यूनिवर्स कहे स्लो डाउन, अलाइन योरसेल्फ, तब टेम्परेंस कार्ड अपीयर होता है। हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू योर चैनल टैरो विद तस्सीम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेंस टैरो कार्ड के बारे में, जो है बैलेंस, हीलिंग, पेशेंस और डिवाइन फ्लो का सिंबल। यस नो की रीडिंग में ये यस का कार्ड है। इसका एलिमेंट है फायर, ज़ोडिएक साइन है सजिटेरियस और ये सैक्रल चक्रा से रिलेट करता है। सैक्रल चक्रा जो हमारी लाइफ में जो एसोसिएट करता है इमोशंस, फीलिंग्स, सेंसेशन, क्रिएटिविटी प्लस इमोशंस। सैक्रल चक्रा जो हमारी लाइफ में बैलेंस लेकर आता है, जो हमें बैलेंस सिखाता है। बैलेंस हर एक एरिया में, फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लो, फ्लेक्सिबिलिटी प्लस फ्लो, फिर रिलेशनशिप विथ अदर्स एंड योरसेल्फ। तो ऐसे सैक्रल चक्रा जो है वो हमें बैलेंस लाता है हमारी लाइफ में, जिसका कलर है ऑरेंज और इसका संस्कृत नाम है स्वादिष्टाना। तो जब आप ये समझते हैं कि आप लाइफ में इनबैलेंस है तो अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर ज़रूर काम करिए। सैक्रल चक्रा के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस भी अवेलेबल है और मेरी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट को आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में मैंने सारे चक्रास के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आपको उसमें से हेल्प मिल सकती है। अब हम इसमें कुछ सिंबोलिज्म के बारे में भी बात करेंगे, पर इससे पहले मैं आपको इसके कुछ कीवर्ड्स भी बताना चाहूँगी कि जब टेम्परेंस कार्ड अपराइट आता है तो कीवर्ड्स क्या होंगे। बैलेंस, मॉडरेशन, पेशेंस। और जब ये रिवर्स आएगा तो क्या होंगे। इम्बैलेंस, सेल्फ हीलिंग इसमें आएगा। और भी हम कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर समझेंगे कि रिवर्स आएगा तो हॉट हेडेड होगा, पुअर, आपका एकदम से पुअर एक माइंडसेट हो जाएगा, आप कोई भी ओपिनियन ठीक से नहीं ले पाओगे, ना दे पाओगे, ना देख पाओगे। मतलब हर एक चीज़ में ये रिवर्स हो जाएगा, सब चीज़ें रिवर्स आपको दिखने लग जाएगी। अपराइट में जैसे हमने कुछ चीज़ें समझी, उसमें और भी कीवर्ड है काम, पेशेंस, और भी है इसके अंदर। आप एक कॉन्क्रीट एक डिसीज़न ले पाओगे, तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स है इसके। अब हम इसके सिंबोलिज्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसके सिंबलिज्म में पहले हम देखें तो यहाँ पर एक एंजल है, फरिश्ता। ये एंजल जो है हम इनके बारे में कुछ समझेंगे। तो ये जो एंजल है टेम्परेंस कार्ड में, जो ये एंजल होता है वो आर्क एंजल माइकल या रफाएल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मीनिंग है डिवाइन गाइडेंस, प्रोटेक्शन, हीलिंग एनर्जी। ये बताता है कि आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ये एंजल यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 कप है, 2 कप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एंजल एक कप से दूसरे कप में पानी पोर कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक कप से दूसरे कप में पानी डाल रहे हैं। ये इसका मीनिंग है इमोशंस प्लस लॉजिक, हार्ट प्लस माइंड, पास्ट प्लस फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पर इसको आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। ये सिंबोलिज्म के थ्रू आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। ओके, ये सिंबल जो है ये परफेक्ट बैलेंस और हार्मनी का है। ओके, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। अब फ्लोइंग वाटर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पानी का स्मूथ फ्लो दिखाता है कि लाइफ का नेचुरल फ्लो, नो फोर्स, नो रेजिस्टेंस, एवरीथिंग इज अलाइंग स्लोली। अगर आप किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हो तो टेम्परेंस बोलता है लेट इट फ्लो। ये जो फ्लो है, ये फ्लो यही रिप्रेजेंट करता है कितना स्मूथली फ्लो हो रहा है वाटर। तो आपको ये मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है कि
लेट इट फ्लो, फोर्स नहीं करना है, अलाइनमेंट में आना है, स्मूथली काम करना है, रिलैक्स रहना है और एक टाइम पर आपका काम हो ही जाएगा। ओके, हार्श नहीं करना है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो एंजल है इनका एक फुट जो है वन फुट ऑन लैंड एंड वन इन वाटर, वन ये यहाँ लैंड पर है, एक वाटर पर है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसे ही यहाँ पर कोई सिंबल्स, यहाँ पर कोई सिंबल्स नहीं बनाए गए हैं। कोई भी कार्ड आप ले लो, हर एक सिंबल्स का एक अपना अपना मीनिंग है। तो ये जो है ना, ये बैलेंस, अगेन बैलेंस। अब ये बैलेंस क्या है? एक पानी में और एक ज़मीन पर। तो जो ज़मीन पर है वो रियलिटी है, जो पानी में है वो इमोशंस है एंड स्पिरिचुअलिटी। ये दिखाता है कि आप स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों को बैलेंस कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर है कि एंजल जो है ना वो बैलेंस कर रहे हैं, ऑलरेडी ये बैलेंस कर रहे हैं। एक पानी में है, एक ज़मीन पर है, इनके हाथ में 2 कप है, पानी थोड़ा भी नीचे नहीं गिर रहा है, फ्लो भी परफेक्ट हो रहा है। इट मीन्स हर एक जगह पर बैलेंस। तो इनका फोकस कहाँ पर है? यहाँ पर, और ये यहाँ पर भी बैलेंस कर रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप भी बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। यू हैव ऑलरेडी पोटेंशियल कि आप बैलेंस कर पाओगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप ये समझो कि आप कर पाओगे। ओके, यहाँ पर है आप सन, देखो पाथ टू द सन, ये पीछे एक रास्ता है। देखो अभी यहाँ पर ये रास्ता है और यहाँ पर सनराइज हो रहा है माउंटेन से, और ये जो ज़मीन है ना ये थोड़ी सी उबर खाबर दिखाई गई है, बट यहाँ से रास्ता पूरा सीधा है। आसपास उबर खाबर है, माउंटेन आसपास है, बट रास्ता सीधा है। अब यहाँ पर एक मैसेज मैं आपको ये दूंगी, मैं इसके मीनिंग्स को भी हम समझेंगे कि देखो लाइफ में ऐसा आता है ना कि हम जो देखते हैं ना वो क्या है, अच्छा माउंटेन है, अच्छा उबर खाबर रास्ता है, कैसे होगा, बट हम वहाँ नहीं देख पा रहे पॉसिबिलिटीज़ क्या है। यू हैव ऑलरेडी पॉसिबिलिटीज़ है। आप अपना नज़रिया ले जाओ, नज़र वहाँ पर ले जाओ कि ये पाथ तो क्लियर है, आसपास भले ही जो हो, माउंटेन भले ही हो, बट माउंटेन तक पहुँचते भी रास्ता सीधा है। ओके, तो यहाँ पर है कि पीछे एक रास्ता होता है जो सूरज की तरफ जाता है। देखा कहाँ जा रहा है? सूरज की तरफ। मतलब आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। डिवाइन डेस्टिनी, हीलिंग जर्नी और ब्राइट फ्यूचर, है ना। चाहे आज कंफ्यूजन हो, आगे लाइट और क्लियरिटी है, जैसे मैंने कहा। ओके, तो यहाँ पर ये सिंबल ये मैसेज देता है। अब जो माउंटेन है तो दूर पहाड़ दिखते हैं। ओके, तो लाइफ चैलेंजेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हायर विजडम, आज जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो आपको स्ट्रॉन्ग और वाइज बना रहा है। समझे आप कि क्या ये सिंबल क्या कह रहे हैं? अब ये जो वाइट फ्लावर है, क्राउन चक्रा, वाइट फ्लावर, एंजल के सर पर एक मतलब यहाँ पर लाइट है, और ये जो वाइट यहाँ पर दिखाया है, वाइट कलर है, वाइट फ्लावर जैसा, लाइक वो है प्योरिटी, डिवाइन कॉन्शियसनेस और हायर गाइडेंस। ये बताता है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। ओके, आप डे बाय डे काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम देखेंगे कि ट्रायंगल इन स्क्वायर। अब ये ट्रायंगल है, किसके अंदर है? स्क्वायर के अंदर है। तो ये क्या हमें ये सिंबल हमें क्या दिखाता है कि एंजल के चेस्ट पर एक ट्रायंगल स्क्वायर के अंदर होता है। इसका मीनिंग है स्पिरिट, मैटर, स्पिरिचुअल प्लस फिजिकल वर्ड्स का बैलेंस। समझ रहे हैं? यहाँ अगेन बैलेंस की बात आ रही है, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ड्स का बैलेंस जो ये एंजल कर रहे हैं और आप भी कर पाओगे। यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। ये सिंबल है डिवाइन अल्केमी का, और आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि और क्या मैसेज है हमारे लिए। तो ओवरऑल मैसेज टेम्परेंस के सिंबल का एक ही मैसेज है, यू आर लर्निंग हाउ टू मिक्स
पेशेंस, लव, लॉजिक एंड फेथ टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल लाइफ। समझे आप? तो ये मैसेज है, ये हमने कुछ सिंबल्स को समझा। और यहाँ पर जैसे ये ग्रास है, तो हम हमेशा ये समझे हैं कि जहाँ पर ग्रास है, फ्लावर्स है, वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये ग्रोथ है, येलो फ्लावर भी अगेन ग्रोथ, येलो कलर, देखो यहाँ पर येलो है, येलो सन, येलो यहाँ पर है यहाँ, तो ये भी एक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अब एंजल के सिर पर ये जो है लाइट्स और ये, तो ये अलाइनमेंट का सिंबल है। विंग्स जो है वो भी एक रिप्रेजेंट करता है कि आप फ्लाई करो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। एक वास्ट एरिया है आपके पास। देखो यहाँ एंजल के पीछे कुछ भी नहीं है, जो है वो दूर है, आप उड़ सकते हो, आप अपना रास्ता खुद चुन सकते हो, बैलेंस बना सकते हो। आपके पास उतना स्ट्रेंथ, इतना पावर है, ये यहाँ पर ये सिंबल्स ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसका जनरल इंटरप्रिटेशन करेंगे कि जब ये कार्ड आता है तो हम इसको कैसे रीड करेंगे अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए। ओके, तो टेम्परेंस कार्ड में एक एंजल होता है जो 2 कप के बीच में वाटर पोर करता है। ये सिंबल है इमोशनल, जैसे हमने समझा, इमोशंस और लॉजिक का बैलेंस, पास्ट और फ्यूचर का हार्मनी, स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ड्स का फ्यूज़न। ये एंजल एक्चुअली आपको सिखा रहा है डोंट फोर्स फ्लो विथ लाइफ। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जब ये कार्ड आएगा तो हम इसको कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर हर एक चीज़ का बैलेंस, और आपको ये कहा जा रहा है कि फोर्स नहीं करना है, फ्लो में रहना है, हर एक चीज़ को बैलेंस करना है। पहला ही मैसेज हम ये ले लेंगे। ओके, अब जब ये कार्ड अपराइट जब आता है तो हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो टेम्परेंस अपराइट का मतलब है बैलेंस, पेशेंस, हीलिंग एंड मॉडरेशन। अगर आप लाइफ में कंफ्यूज हो, स्ट्रेस हो या एक्सट्रीम में हो, तो जी रहे हो, तो ये कार्ड कहता है कि यू आर लर्निंग हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग में अलाइन हो रहा है। मतलब हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम कहता है ना, क्रिया चल रही है, तो हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है। बस सिर्फ आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। ओके, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को लेकर अगर ये आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई आपको पेशेंस रखना है, आपका काम हो रहा है, ग्रोथ होगा। आपको भले ही लग रहा है कुछ चैलेंजेस है, बट चैलेंजेस नहीं है, आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और आपका ग्रोथ है। ओके, अब ये लव एंड रिलेशनशिप में आएगा तो हम इसको कैसे रीड करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप रीडिंग में टेम्परेंस देख रहे हो तो इसका मतलब है हेल्दी, बैलेंस और इमोशनली मैच्योर कनेक्शन। ये कार्ड कहता है कि आर्ग्यूमेंट्स हील हो सकती है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, दोनों पार्टनर एक दूसरे को समझने लगेंगे। अगर सिंगल है तो टेम्परेंस बोलता है द राइट पर्सन इज़ कमिंग व्हेन यू आर इमोशनली रेडी। तो अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझे तो आपका जो पार्टनर है वो क्या है, बहुत ही बैलेंस है, मैच्योर है, सब चीज़ें उसके अंदर है, और ये रिलेशन को एक अलग लेवल पर ले जा सकता है। आपके रिलेशन में हार्मनी है। तो अगर किसी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे, ये कार्ड अगर निकलता है तो ये पर्सन बहुत ही अच्छा है, इसके साथ में आप लॉन्ग टर्म लाइफ को देख सकते हैं। अगर समझो आपकी लाइफ में कहीं पर कोई भी एरिया में, कोई भी रिलेशन में आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, रिलेशन ख़राब हो रहा है और ये कार्ड आया, तो आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे से बात करके जो भी है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो और ये इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, और सिंगल के लिए जैसे हमने समझा कि आप बैलेंस में आओ, ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट करोगे एक परफेक्ट पार्टनर को। मतलब यहाँ पर बैलेंस बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, बैलेंस में आना है। इमोशनली बैलेंस, अगेन इमोशन, क्योंकि कब इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी कि जब भी आप कार्ड को रीड करें अपने लिए या किसी और के लिए, तो अब जब कार्ड आपके सामने आता है तो पहली नज़र आपकी कहाँ पर जा रही है, कप के ऊपर जा रही है कि पैर के ऊपर जा रही है। अगर कप के ऊपर जा रही है तो आपको समझना है कि इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत।
अगर यहाँ पे जा रही है तो आपको मटेरियल समझना है कि मेंटल और इमोशंस, यहाँ ऑलरेडी इमोशंस है, फिर यहाँ जा रही है तो स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों में बैलेंस। इसीलिए यहाँ पर ये 3 जगह दिखाई गई है, क्योंकि हमारी लाइफ में ये फेजेस होते, हम कभी कभी रिलेशन में उलझते हैं, बाकी चीज़ें बराबर होती है, तो यहाँ पर ये रिलेशन आ गया, यहाँ पर स्पिरिचुअल मटेरियल आ गया, और यहाँ पर हमारा दिमाग और हमारा मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर इमोशंस और मटेरियल इस तरह से, यहाँ पर स्पिरिचुअल है तो यहाँ पर इमोशंस है, ये इसमें फ़र्क है, तो आपको ये चीज़ को समझनी है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि करियर एंड मनी में आएगा तो कैसे रीड करेंगे। तो करियर में टेम्परेंस का मतलब है स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, मनी फ्लो बैलेंस हो रहा है, नो सडन लॉसेस, नो रिस्की मूव, सिर्फ स्मार्ट प्लानिंग एंड डिसिप्लिन के साथ में आपको करना है। ये कार्ड एडवाइस देता है डोंट रश सक्सेस, सक्सेस के पीछे भागना नहीं है, ग्रोथ नेचुरली, मतलब हर एक चीज़ को नेचुरली होने दो, नेचुरल वे में, आपको फोर्स नहीं करना है। जैसे इसमें कोई फोर्स नहीं, ये पूरा कार्ड जो है इसमें फोर्स है ही नहीं, सिर्फ बैलेंस है, पेशेंस है, और बस आपको आगे बढ़ना है, ऑटोमेटिकली आपको ग्रोथ मिलेगा। कहीं पर भी वो आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जॉब के लिए आप सफ़र कर रहे हो और ये कार्ड आ गया, आपको कहा जा रहा है कि रश मत करो, थोड़ा सा वेट करो, धीरज रखो। इन्वेस्टमेंट में आ रहा है मनी इन्वेस्ट, अभी नहीं, थोड़ा समझो, जांचो परखो और फिर आप इन्वेस्ट करो। ओके, तो किसी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं आना है आपको एकदम से, ये कार्ड ये भी कह रहा है अपना दिमाग लगाओ। अब जब ये हेल्थ एंड हीलिंग में आएगा तो कैसे रीड करेंगे। तो टेम्परेंस कार्ड इज हीलिंग कार्ड, ये किसका कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। अगर आप किसी इलनेस, स्ट्रेस या इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं तो ये कार्ड कहता है योर बॉडी एंड सोल आर हीलिंग। मेडिटेशन, बैलेंस डाइट, रेस्ट सब काम करेगा। अब देखो यहाँ पर हम इसको और थोड़ा गहरे से समझे, तो जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दवाई लेते हैं, जो भी हम कुछ करते हैं। ओके, अब हमने शरीर के अंदर डाला, बट क्या हम प्रॉपर डाइट करते हैं, क्या हम रेस्ट करते हैं, क्या हम पॉजिटिव थिंकिंग लेते हैं, या हम स्ट्रेस में हैं। तो यह कार्ड यही कह रहा है कि आपको हीलिंग मिलेगा, 100% आप हील हो जाओगे, जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। बट उसमें सब चीज़ें अगर आप बैलेंस में लाओगे, डाइट है, रेस्ट है, पॉजिटिव थिंकिंग, नेचर से कनेक्टेड, थोड़ा घूमो फिरो, वॉक करो, प्रॉपर दवाई खाओ, टाइम से खाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तो आपको 100% हीलिंग मिलेगा। अगर आपके अंदर एक कोई सवाल है कि क्या मैं हील हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, या आपके लव वंस के लिए आप दिखा रहे हैं और ये कार्ड आया, 100% वो हील हो जाएंगे। बट उनको ये सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत है, इमोशनली भी बैलेंस होने की ज़रूरत है। अगर वो ट्रोमा में आएंगे, अगर वो फियर रखेंगे, इमोशनली इनबैलेंस हो जाएंगे, रोते रहेंगे, तो फिर काम नहीं होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब ये कार्ड रिवर्स आए तो हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो जब टेम्परेंस रिवर्स आता है तो इसका मतलब होता है इनबैलेंस, इम्पेशेंस एंड इमोशनल लॉस। ओके, आप या तो ज़्यादा गिव कर रहे हो या ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब हो चुका है। यूनिवर्स बोल रहा है स्टॉप फोर्सिंग थिंग्स। तो जब ये कार्ड रिवर्स आता है, इट मीन्स सारी चीज़ें आपकी इनबैलेंस हो रही, या तो ज़्यादा गिवर हो रहे हो या फिर आप सिर्फ लेना ही समझ रहे हो। तो बैलेंस में आने की आपको ज़रूरत है और कहीं पर भी फोर्स नहीं करना है। ओके, अब लव में रिवर्स आया तो हम कैसे रीड करेंगे। रिलेशनशिप में ये कार्ड मिसअंडरस्टैंडिंग का है, ईगो क्लेश का है, वन पर्सन गिविंग टू मच एंड अदर टू लिटल। ये साइन है कि आपको कम्युनिकेशन और इमोशनल बैलेंस सीखना होगा। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि करियर और मनी में रिवर्स आया तो बैड फाइनेंस डिसीजन, ओवर वर्किंग और लेजीनेस, या नो प्रॉपर प्लानिंग। यूनिवर्स कह रहा है स्लो डाउन, रीथिंकिंग योर स्ट्रेटजी। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेल्थ में आया तो कैसे रीड करेंगे। तो बॉडी और माइंड दोनों टायर्ड है, स्ट्रेस, एंजाइटी या इमोशनल ओवरलोड,
हो रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको रेस्ट, हीलिंग और डिटॉक्स चाहिए। यहाँ पर है कि इमोशनल ओवरलोड भी पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर आपको हेल्थ के लिए ये एडवाइस दी जा रही है। जब ये रिवर्स आएगा हेल्थ में तो हम ऐसे कह सकते हैं। ओके, अब इसका स्पिरिचुअल मैसेज क्या है, तो टेम्परेंस एक डिवाइन रिमाइंडर है। एवरीथिंग इन योर लाइफ इज ब्लेंडिंग इनटू समथिंग ब्यूटीफुल, इवन इफ यू कैन नॉट सी इट येट। आपकी लाइफ एक डिवाइन अल्केमी से गुजर रही है। ये आपको कहा जा रहा है। और यहाँ पर लेसन और लव है। एक मिनट, मैं यहाँ आपको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, मैं थोड़ा पॉज ले रही हूँ। ओके, आपकी लाइफ एक डिवाइन अल्केमी से गुजर रही है, जहाँ पेन, लेसन और लव सब मिलकर विजडम बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये आपको कहा जा रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है ताकि मैं कोई चीज़ को स्किप ना कर सकूँ, और प्रॉपर वर्ड्स भी मैं इसमें आपके साथ में यूज़ कर सकूँ, इसलिए मैं स्क्रिप्ट लिख के उसको पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फाइनल मैसेज इसका है कि अपराइट हो या रिवर्स, टेम्परेंस हमेशा आपको एक ही बात सिखाता है, बैलेंस इज़ पावर, पेशेंस इज़ मैजिक। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए है। तो मेरी जान, ये था टेम्परेंस कार्ड का होल मीनिंग जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा आप मेरे साथ में शेयर करिए। कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है तो ज़रूर बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट और कार्ड के मीनिंग के साथ में। अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो शेयर करिएगा तो और भी लोग लर्न कर सके। लाइक करिएगा, नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी ये फॉर्मेलिटीज़ जो हम कहते हैं वो कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू माय लव। मिलती हूँ नेक्स्ट और कार्ड के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस।